इक्वेशन सही हो। अब इसमें जैसे ऑप्शन ए पे आते हैं अपन, ऑप्शन ए में बोल रहा है कि गुणा और प्लस को बदल लो। तो हम अगर गुणा और प्लस को आपस में बदलें, 25 भाग 5, प्लस की जगह क्या लिख दे, गुणा, और गुणा की जगह अगर ये करते हैं तो वैल्यू 0 हो जाएगी, तो समझना इक्वेशन सही है। तो अब इसमें हम भाग दे रहे हैं, कितनी बार गया, 5 बार। फिर 3 से गुणा करते 15, 15 और 2 17, माइनस 1 16, वैल्यू कितनी आ रही है 16, जबकि आनी चाहिए 0। तो इसका मतलब आपने प्लस और गुणा को जो आपस में बदला है उससे समीकरण सही नहीं हुआ। ये कह रहा है कौन से दो चिन्ह आपस में बदल दिए जाए जिससे कि समीकरण सही हो जाए। तो हम प्लस और माइनस को बदलते हैं ना, तो समीकरण सही होगा। कैसे, प्लस की जगह तो माइनस लिख देंगे और माइनस की जगह प्लस लिख देंगे। तो 25 भाग 5, प्लस की जगह माइनस, 3 गुणा 2, माइनस की जगह प्लस 1 बराबर, अब 0 आनी चाहिए। तो इसमें ये वैल्यू तो हो गई 5 5 25, बाकी सेम एज इट इज। अब गुणा हल करना है, एक सेकंड, ये माइनस है ना, इसकी वैल्यू तो 5 हो गई, फिर सिंबल है माइनस, फिर 3 गुणा 2 प्लस 1, 3 गुणा 2 करते हैं तो 6, प्लस 1, प्लस का 1 है और प्लस का 5 है, ये ऐड होंगे, 5 और 1 6, माइनस 6 बराबर 0। अब इसमें जो वैल्यू दे रखी है 0 ही दे रखी है, तो ये सही है। अगर वैल्यू जैसे 15 आती और यहाँ भी 15 दिया गया होता तो सही होता। अब यहाँ 0 है और वैल्यू भी 0 आ रही है, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लियर है। अब आ जाइए आप टॉपिक डायरेक्शन। वैसे तो टॉपिक का नाम डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट है। यानी क्वेश्चन में डायरेक्शन के साथ साथ डिस्टेंस भी पूछी जाती है। हो गया, टॉपिक का नाम लिख लिया। अब मुझे बताओ आप, टोटल कितनी डायरेक्शन होती है? जितनी डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आते हैं वो डायरेक्शन है टोटल 10। मतलब टोटल तो 10 होती है डायरेक्शन। 10 कैसे होती है समझना। जैसे आप 4 बोल रहे हैं ना, तो 4 तो मेन डायरेक्शन है, बिल्कुल सही है, लेकिन वो मेन डायरेक्शन 4 है। और 4 होती है सब डायरेक्शन। और इसके अलावा 2 डायरेक्शन होती है अप एंड डाउन। आप कहेंगे अप एंड डाउन भी डायरेक्शन है क्या? बिल्कुल, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया था, आपकी एग्जाम में नहीं, रेलवे वाली एग्जाम में पूछा गया था कि हीलियम से भरा बैलून, हीलियम से भरा गुब्बारा कौन सी दिशा में जाएगा। अब हीलियम जैसा कि आप जानते हैं सबसे हल्की गैस है, और हल्की गैस का स्वभाव होता है ऊपर की तरफ जाना, इसलिए हीलियम से भरा गुब्बारा किस दिशा में जाएगा, दिशा कौन सी? ऊपर की तरफ। ऊपर मतलब आसमान की तरफ। तो अप वाली डायरेक्शन से तो क्वेश्चन पूछ लेता है हालांकि, है ना। डाउन वाली डायरेक्शन का क्वेश्चन नहीं बनता, रीजन बहुत नॉर्मल हो जाता है। कैसे? वहाँ कोई रीजनिंग ही लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे मैं कहूँ 5 मंजिल की बिल्डिंग से कोई पत्थर फेंका जाए, कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? नीचे की ओर जाए। अब इसमें क्या है, हमने कोई दिमाग नहीं लगाया, सीधा सीधा ऐसे ही पता चल रहा है, तो इसका क्वेश्चन तो बनता नहीं है। इसका बनता है, हीलियम की जगह हाइड्रोजन भी लिख देता है कई बार, जैसा कि आया है शायद क्वेश्चन तो यही आया था, हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा किस दिशा में जाएगा? ऊपर की ओर। और हाइड्रोजन की जगह अगर हीलियम लिख दे तो भी ऊपर की ओर। अब जो ये 4 मेन डायरेक्शन और जो 4 सब डायरेक्शन है, इसका जो हम डायग्राम बनाते हैं उस डायग्राम के अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। यानी 4 मेन डायरेक्शन तो ये है आपकी, सबसे ऊपर बोलो नॉर्थ, उत्तर दिशा, और नीचे साउथ, दक्षिण दिशा, राइट में ईस्ट, पूर्व दिशा, और लेफ्ट में वेस्ट, पश्चिम दिशा। ये हो गई 4 मेन डायरेक्शन। 4 होती है सब डायरेक्शन। सब डायरेक्शन कौन सी? इनके बीच वाली, मेन डायरेक्शन के बीच में जो दिशा है। अब मुझे बताओ ये वाली कौन सी डायरेक्शन है?
नॉर्थ ईस्ट, और ये नॉर्थ वेस्ट, और ये साउथ वेस्ट, और ये साउथ ईस्ट। आप जब मुझे बता रहे थे सब डायरेक्शन के बारे में, तो आप जैसे यहाँ बोल रहे थे, शायद मैंने बोला ये कौन सी डायरेक्शन है, तो कुछ के तो दिमाग में आ रहा था वेस्ट नॉर्थ, कुछ आ रहा था नॉर्थ वेस्ट। कौन सा सीक्वेंस है ये नॉर्थ वेस्ट? वेस्ट नॉर्थ बोले या नॉर्थ वेस्ट बोले? देखो वैसे तो आप नॉर्थ वेस्ट जो बता रहे हैं वो आप सुना हुआ बता रहे हैं, शायद आपने वेस्ट नॉर्थ नहीं सुना होगा, नॉर्थ वेस्ट ही सुना होगा, इसलिए आप नॉर्थ वेस्ट बोल रहे हैं। बाकी हम ये ध्यान रखेंगे कि नॉर्थ के साथ यानी राइट वाली डायरेक्शन हो चाहे लेफ्ट वाली डायरेक्शन हो, पहले नॉर्थ ही बोलना है। नॉर्थ के साथ हमें लेफ्ट वाली डायरेक्शन आए चाहे राइट वाली डायरेक्शन आए, पहले क्या बोलना है। और साउथ वाली डायरेक्शन के साथ लेफ्ट वाली आए चाहे राइट वाली आए, पहले क्या बोलना है? साउथ। ऐसा क्यों? पहले नॉर्थ ही क्यों बोलते हैं या पहले साउथ ही क्यों बोलते हैं? ईस्ट या वेस्ट क्यों नहीं बोलते? क्योंकि सबसे पहले दिशाओं में नॉर्थ और साउथ का ही पता चला था। कैसे पता चला था कि ये नॉर्थ डायरेक्शन होती है, ये साउथ डायरेक्शन होती है? जैसे अभी आप जो जिस किसी रास्ते पर जाते हैं उनकी पहचान कर लेते हैं कि ये फला गली फला रास्ते में जाती है, क्योंकि आपने वो एरिया देखा हुआ होता है। लेकिन जैसे आप पानी में चल रहे हैं, पानी में अंदर, तो वहाँ कैसे पता चलेगा कौन सी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं? उसके लिए आपने देखा होगा एक दिशा सूचक यंत्र, यानी कि पानी में जो डायरेक्शन दिखाने वाला जो यंत्र होता है वो हमें बताता है, वो डायरेक्शन बताता है कि इस तरफ आप जा रहे हो। वो यंत्र बना कैसे है? वो चुंबक के आधार पर बना है। आपने मैग्नेट का गुण देखा होगा, एक साइड अगर जैसे ये चुंबक है तो उसको अगर स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो उसका एक साइड नॉर्थ में और एक साइड साउथ में अपने आप ही हो जाता है ना। चुंबक का ये गुण है। उस ही गुण से पता चला कि एक जहाँ एक साइड नॉर्थ की तरफ है और एक साइड साउथ की तरफ है, इन दो दिशाओं का पता चल गया। तो फिर अपोजिट में 90 डिग्री के गैप में ईस्ट और साउथ का ईस्ट और वेस्ट का बनाया है। ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन तो हमने बनाई है 180 डिग्री के एंगल में, बाकी नॉर्थ और साउथ तो पहले से ही चुंबक ने ये दिशाओं का बता रखा है, बना रखा है। इसलिए मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि नॉर्थ और जो साउथ है ना, वो ऑलरेडी बनी हुई डायरेक्शन है, उन्हीं के आधार पर हम देखते हैं। पहले जो नॉर्थ आ रहा है उसमें नॉर्थ पहले बोलेंगे, और अगर साउथ में पहले पश्चिम या पूर्व यानी वेस्ट या ईस्ट दे रखा है साउथ के साथ, तो उसमें साउथ पहले बोलते हैं। ये डायरेक्शन का जो डायग्राम है ये आपको आता है पहले से ही? पहले से आता है ना ये? तो ठीक है, एक तो हमें ये पता होना चाहिए। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कोई व्यक्ति नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो आप डायग्राम में नॉर्थ किस तरफ शो करेंगे? ऊपर। कोई भी जो क्वेश्चन दे रखा होगा उसमें अगर कहें नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो नॉर्थ आपको ऊपर माननी है, यानी इस डायग्राम के हिसाब से चलना है। अब मैं यहां से बोल रहा हूं राइट टर्न लेता, राइट, राइट मतलब दायां होता है, राइट मुड़ता है। तो बताइए नॉर्थ से राइट टर्न ईस्ट की तरफ या वेस्ट की तरफ? आप सबका राइट किस तरफ है? आप सबका राइट, तो यही आपका राइट होगा। और राइट हमेशा 90 डिग्री एंगल पे लेना है, समझ गए? 90 डिग्री एंगल। वैसे तो ये भी राइट टर्न है, 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 पर ऐसे तो फिर फिक्स होगा नहीं। इसलिए जब भी क्वेश्चन में राइट या लेफ्ट टर्न के लिए बोला गया हो तो आपको राइट अपने हिसाब से, फेस के हिसाब से राइट टर्न लेना है 90 डिग्री एंगल पे। कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है बोलो? ईस्ट में। अब फिर ईस्ट से राइट टर्न लेता है, उधर मुंह करो पहले तो तुम सब, और अब राइट देखो, अब राइट देखो किस तरफ जाएगा? इधर देखो, अब सही है राइट? अच्छा सुन लो, अभी
और भी मैं अभी जैसे आपको घुमा रहा हूँ, आपको नहीं घुमाने की ज़रूरत पड़ेगी, कॉपी को घुमा लेना, और फिर कॉपी को भी घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर मैं एक और तरीका बताऊँ। अभी तो आप एक बार ये देखो, नॉर्थ से राइट समझ में आ गया, ईस्ट, और ईस्ट से राइट समझ में आ गया, और फिर साउथ से राइट किस तरफ जाएगा बताओ। हाँ, ये तरीका सही है, बिल्कुल। देखो आप, मैं पूछ रहा हूँ कि राइट टर्न किस तरफ जाएगा, तो आप ऐसे करके ऐसे बताने की ज़रूरत नहीं है, है ना। देखो अभी ये राइट है मेरा, इधर फेस कर लेता हूँ तो ये राइट हो गया। आप सब पीछे फेस कर लेते हैं तो आपका राइट ये हो गया, सही है। इधर देखो, राइट, सही है। अब इधर देखो, इधर राइट टर्न को मैं क्लॉकवाइज टर्न बोल सकता हूँ क्या? क्लॉकवाइज। अब फेस मत देखो, आप ये देखो, राइट टर्न का मतलब मैंने बोला क्लॉकवाइज टर्न, और क्लॉकवाइज का मतलब राइट टर्न का मतलब क्या बोला था मैंने? कुछ जो बोला था वो ये लाइन आपको बता रही है, बोलो। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक की बात ही कहा हूँ। ये राइट टर्न का मतलब क्लॉकवाइज टर्न, और क्लॉकवाइज टर्न का मतलब ये हुआ कि घड़ी जिस दिशा में चलती है वो वाला टर्न। घड़ी, अब इधर देखो, घड़ी 12 से 12 से 12 से 3 की तरफ, मतलब मैं अब ये नहीं कह रहा 1 की तरफ या 2 की तरफ, मैं 3 क्यों बोल रहा हूँ, सीधा 90 डिग्री एंगल बता रहा हूँ इसलिए। अब बताओ 12 से क्लॉकवाइज टर्न 3 की तरफ होगा या 9 की तरफ होगा? 3 की तरफ। और 3 से क्लॉकवाइज टर्न 6 की तरफ होगा या 12 की तरफ होगा? 6 की तरफ। और 6 से क्लॉकवाइज टर्न 9 की तरफ, सही है कि? यही तो राइट टर्न है। राइट टर्न कहें तो समझना क्लॉकवाइज टर्न, और क्लॉकवाइज कहें तो समझना 12 3 6 9, 12 3 6 9, 12 3 6 9। बात आ गई समझ में? लेफ्ट टर्न अपने आप ही अपोजिट हो जाएगा। अच्छा, आप है ना, पहले टॉपिक का तो नाम लिख लिया आपने। आप ये देख रहे हैं 10 डायरेक्शन होती है, 10 में से अप एंड डाउन के अलावा जो 8 डायरेक्शन है उसका क्या डायग्राम है? ये वाला। एक बार ये लिख लो बस, फिर आगे बढ़ेंगे। एक बार ये लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे इसमें। लिख लिया? देखो अब क्या नहीं लिखा अभी? लिख लो, फटाफट से लिख लो।
लिख लिया। अब देखो इधर, एक तो आपको ये पता चल गया कौन सी डायरेक्शन किस तरफ होती है। दूसरा वो कहेगा किसी भी दिशा में चला करके या तो राइट मुड़ने के लिए या फिर लेफ्ट मुड़ने के लिए, है ना, या तो राइट मुड़ने के लिए कहेगा या फिर लेफ्ट मुड़ने के लिए। अब मैंने अभी समझाया था कि राइट टर्न का मतलब कौन सा टर्न होता है, तो यहां फिर लेफ्ट टर्न का मतलब बताने की जरूरत थोड़ी है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब समझना, क्लॉकवाइज का मतलब, क्लॉकवाइज का मतलब कोई घड़ी 12 से किस तरफ चलेगी, 3 की तरफ, और 3 से और 6 से। अब मैं इसको 12 3 6 9 बोल रहा हूं, लेकिन वो 12 3 6 9 थोड़ी बोलेगा, वो तो क्या बोलेगा, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। अब मैं आपसे दो तरह से कहूं, या तो मैं कहूं नॉर्थ से राइट टर्न किस तरफ जाएगा। अब नॉर्थ का मतलब, और 12 से राइट टर्न का मतलब क्लॉकवाइज, ठीक है। फिर मैं या तो कहूंगा 3 से घड़ी किस तरफ चलेगी, 6 की तरफ, या मैं कहूंगा ईस्ट से राइट टर्न किस तरफ होगा, साउथ की तरफ। अब मैं कहूं 6 से घड़ी किस तरफ चलेगी, 9 की तरफ, या मैं कहूं साउथ से राइट टर्न किस तरफ जाएगा, बात एक ही है ना। वो तो राइट लेफ्ट कह करके राइट या लेफ्ट बोलेगा, और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के हिसाब से आपको राइट टर्न देखना है। आप राइट टर्न को क्लॉकवाइज देखेंगे, बस इतना ध्यान रख लीजिए। आपको ना तो घूम के देखना है राइट लेफ्ट, जैसा अभी देख रहे थे वैसा नहीं करना, सीधा इस तरीके से करना है। अब एक बार बताओ दो मुझे, नॉर्थ से, सामने ध्यान दो, नॉर्थ से लेफ्ट टर्न 9 की तरफ, अच्छा डायरेक्शन के रूप में बोलो, वेस्ट की तरफ। अच्छा, वेस्ट से लेफ्ट टर्न, साउथ से वेस्ट टर्न। अब आप वैसे देखें नंबर के हिसाब से तो 12 9 6 3, यही एंटी क्लॉकवाइज या लेफ्ट टर्न है। ये दोनों आप ध्यान रखना, दोनों टर्न, राइट टर्न और लेफ्ट टर्न, ठीक है। तो राइट को या तो क्लॉकवाइज बोलेगा या राइट बोल देगा, लेफ्ट को लेफ्ट बोलेगा या एंटी क्लॉकवाइज बोल देगा। दोनों टर्न आप देख लो। नॉर्थ से हम देख रहे हैं इसमें, तो 12, इसका मतलब तो हो गया 12 3 6 9, और इसमें हो गया 12 9 6 3। बस ये आपके तुरंत से माइंड में आ जाएगा कौन सा टर्न किस तरफ होगा। अब सीधा ही हम देखेंगे इस टॉपिक में क्वेश्चन कैसे आएंगे। बस ये दो चीज आपको पता है, एक तो लेफ्ट राइट टर्न और दूसरा कौन सी डायरेक्शन किस तरफ है। अगर ये पता है तो आप डायरेक्शन के साथ साथ डिस्टेंस वाले क्वेश्चन भी आराम से कर सकते हैं। लिख लिया। अब देखो, इसमें डायरेक्शन वाले टॉपिक में डायरेक्शन तो पूछी गई होंगी, लेकिन साथ ही डिस्टेंस भी पूछी जाएंगी। और डिस्टेंस दो तरह की होंगी। दो तरह की कौन सी डिस्टेंस होंगी पहले समझ लो। दो तरह की डिस्टेंस, एक तो टाइप ए में आपके रहेंगे नॉर्मल डिस्टेंस वाले क्वेश्चन,
और दूसरा रहेंगे राइट एंगल ट्राइंगल बेस्ड। राइट एंगल ट्राइंगल बेस्ड, दो टाइप के, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल बेस्ड तो बाद में देखेंगे, पहले नॉर्मल डिस्टेंस वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे कि हमें वो सारे जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं नॉर्मल डिस्टेंस वाले, 2-3 क्वेश्चन से ही आप समझ जाएंगे कि नॉर्मल डिस्टेंस में डायरेक्शन कैसे पूछी गई होगी, राइट एंगल ट्राइंगल बेस्ड में डिस्टेंस कैसे पूछी गई होगी। क्वेश्चन है पहला, बिल्कुल शॉर्ट में ही लिख रहा हूं क्वेश्चन को, चाहो तो साथ के साथ आप भी लिख लेना। अमित, पहले एक बार समझ लेते हैं। अमित अपने घर से नॉर्थ में 5 किलोमीटर चलता है, फिर राइट मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है, फिर लेफ्ट मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, लास्ट में फिर राइट मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। और ऑफिस में चला जाता है। इसमें 2-3 तरह से क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, बिल्कुल ही सिंपल से। पहला क्वेश्चन तो है, अमित लास्ट में कौन सी डायरेक्शन में, लास्ट में कौन सी दिशा में जा रहा है? दिशा में जा रहा है। फिर नेक्स्ट है, ऑफिस का दरवाजा, गेट कौन सी दिशा में है ना? ऑफिस का गेट या ऑफिस का दरवाजा कौन सी दिशा में है। और एक लास्ट क्वेश्चन, ऑफिस से घर जाने के लिए अमित ऑफिस से घर जाने के लिए अमित कम से कम कितनी दूरी तय करेगा। भाई अब कम से कम की बात हो रही है, इसमें मिनिमम मतलब मैक्सिमम तो वो है ही आपकी, जितना आया है उतना, लेकिन कम से कम कितनी दूरी तय करेगा। कभी कभी ऐसे भी बोल दिया जाता है कि सीधा पहुंचने के लिए कितनी दूरी तय करेगा। डायग्राम तो मेरे हिसाब से आप सब बना लेंगे, क्योंकि आपको पता है राइट टर्न लेफ्ट टर्न।
हाँ, लास्ट में कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? ईस्ट में। और जो ऑफिस का गेट है वो कौन सी डायरेक्शन में है? अच्छा समझना एक बार, अपोजिट होता है ना, ये बात ध्यान रखना। इधर देखो, मतलब गेट का कैसे डायरेक्शन देखे हम, गेट का। अब गेट का कोई ऐसे फेस तो हम मान नहीं सकते, इसलिए उसका इधर देखो, जैसे ये कोई घर है ना, ये कोई घर है, ध्यान से समझ लो इसको। ये कोई घर है, इसका गेट यहाँ पे है। अब हम देखते हैं कि इसके गेट की जो डायरेक्शन है वो कैसे देखें। गेट की डायरेक्शन मतलब अंदर की तरफ गेट की डायरेक्शन माने यानी बाहर की तरफ माने, यही तो कन्फ्यूजन रहता है। तो हमेशा आप देखो, इस घर में से अगर हम एग्जिट कर रहे हैं तो कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं? ईस्ट में जा रहे हैं ना, एग्जिट कर रहे हैं तो। अब जो एग्जिट कर रहे हैं उसमें हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं और गेट भी उसी डायरेक्शन में माना जाता है। एग्जिट वाला जो डायरेक्शन होता है ना, वही डायरेक्शन गेट का डायरेक्शन माना जाता है। फिर से बताना, अगर ये घर है और इसमें गेट यहाँ पे है, तो मुझे बताओ इस घर में से एग्जिट करेंगे कौन सी डायरेक्शन में करेंगे? साउथ में। तो इसका गेट भी कौन सी डायरेक्शन में होगा? एग्जिट वाली डायरेक्शन गेट की डायरेक्शन होती है भाई। फिर से बता दो एक बार और, इस घर में गेट यहाँ पे है, बोलो गेट की डायरेक्शन नॉर्थ। जो एग्जिट की डायरेक्शन है वही गेट की डायरेक्शन है। अब एक बात बताना कि एग्जिट वाली डायरेक्शन तो ठीक है, गेट की डायरेक्शन है, ईस्ट में है गेट। इस डायग्राम के अंदर जो गेट है वो किस में है? ईस्ट में। अब बताओ इसमें घर में एंट्री कर रहा हूं मैं, कौन सी डायरेक्शन में जाऊंगा? वेस्ट में जाऊंगा। एंट्री करूंगा तो जो डायरेक्शन आएगी उसकी अपोजिट गेट की डायरेक्शन होगी, क्योंकि एंट्री के अपोजिट गेट की डायरेक्शन होगी, क्योंकि एग्जिट जो करते हैं हम उस डायरेक्शन में गेट होता है। ये तो बात समझ में आपके सबके आ गई होगी कि इसका गेट कौन सी डायरेक्शन में? ईस्ट में ही है ना। इसमें कौन सा गेट कौन सी डायरेक्शन में है? साउथ में। और यहाँ पे गेट कौन सी डायरेक्शन में है? पर मैं जब एंट्री करूंगा तो मेरा मुंह साउथ, यहाँ पे मेरा मुंह और यहाँ पे मेरा मुंह, बस। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये डायग्राम बना रहे और सभी क्वेश्चन का आंसर हम दे रहे हैं। पूरा कंप्लीट डायग्राम हम इसमें बनाएंगे। तो देखिए डायग्राम, सबसे पहले अमित अपने घर से नॉर्थ में 5 किलोमीटर चलता है, तो ये तो हो गया घर से नॉर्थ में होगी 5 किलोमीटर। क्लियर है यहाँ तक? फिर राइट टर्न 7 किलोमीटर। अब राइट बताओ मुझे किस तरफ होगा? ईस्ट की तरफ। अब डायरेक्शन में ही बोलना है ना। 7 किलोमीटर। फिर बोलो 7 किलोमीटर है ना। और फिर लेफ्ट कितना किलोमीटर? अच्छा, ये राइट टर्न था 7 किलोमीटर और फिर लेफ्ट बोला है मैंने, है ना। लेफ्ट किस तरफ जाएगा? नॉर्थ की तरफ। ठीक है, नॉर्थ की तरफ हो गया 5 किलोमीटर। और फिर लेफ्ट कितना है? फिर राइट है क्या? सॉरी, राइट है। राइट कितना है? 4 किलोमीटर। अब राइट किस तरफ जाएगा बोलो? ईस्ट की तरफ, है ना। ये 4 किलोमीटर हो गया। वैसे दूरी कम रखनी है, पर कहाँ गया है ये? अब मुझे तो ये बताओ, ये लास्ट में गया तो कौन सी डायरेक्शन में गया? ईस्ट में गया। ठीक है। और फिर मुझे बताओ इस ऑफिस का गेट कौन सी डायरेक्शन में है? सही है क्या? यहां तक बात समझ में आ गई? क्लियर है सबके? ठीक है, बेस्ट। यहां तक ठीक है। अभी मैं दूरी निकालना इसमें नहीं बताऊंगा, क्योंकि नॉर्मल डिस्टेंस का क्वेश्चन नहीं, गलती से मैं मेरा ये क्वेश्चन जो है राइट एंगल ट्रायंगल वाला हो गया था। अब मैं अगर इसको नॉर्मल डिस्टेंस का क्वेश्चन रखूंगा तो थोड़ा मुझे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ऑफिस से घर जाने के लिए अगर सीधी दूरी देखनी है तो सीधी दूरी तो ये है ना। सीधी दूरी तो ये है, तिरछी दूरी है। अभी इसमें ट्रिक के बिना आंसर नहीं निकाल पाएंगे, और मैं अभी वो वाले क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें ट्रिक नहीं लगानी पड़े। तो मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। देखो क्या चेंज कर रहा हूँ, बस एक टर्न चेंज कर रहा हूँ।
वो टर्न चेंज ही कर लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। यहाँ केवल यहाँ पे केवल राइट कर लेना, केवल राइट, केवल राइट कर लेना है ना। कर लीजिए आप, एक बार राइट कर लीजिए इसमें। एक बार राइट कर लीजिए बस इसमें, और फिर से डायग्राम बना लीजिए। राइट करके फिर से डायग्राम एक बार बना लीजिए। मैंने यहाँ पे राइट कर दिया, बोला राइट मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर लेफ्ट में, फिर एक सेकंड, राइट 7, राइट 5 और फिर लेफ्ट कितना, लास्ट में 4 है ना। ये लेफ्ट यहाँ पे रख लेना और राइट यहाँ पे रख लेना, बस यहाँ लेफ्ट कर लो और यहाँ राइट कर लो। अब बनाओ एक बार डायग्राम। पहले यहाँ लेफ्ट था, वहाँ पे राइट था, वो राइट यहाँ पहुँचा दिया और लेफ्ट यहाँ पहुँचा लिया। अब एक बार डायग्राम बना दो। शायद डायग्राम तो अब बना पाएंगे आप अब भी, क्योंकि डायग्राम बनाने में तो कोई ऐसा कुछ अलग से होगा नहीं। हालांकि ये इजी होगा अभी, और भी इजी हो जाएगा डायग्राम आपका। नॉर्थ में 5 किलोमीटर, राइट टर्न 7 किलोमीटर, पहले भी यही था। अब राइट 5, सही है क्या? और फिर लेफ्ट, लेफ्ट किस तरफ जाएगा बताओ? साउथ से। साउथ तो ये है, और अब मुड़ना क्या है? लेफ्ट क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज 6 से किस तरफ होता है? 9 की तरफ या 3 की तरफ? 3 सही है, कंफर्म है? फिर से देख लो, देखो नॉर्थ से राइट क्लॉकवाइज, ईस्ट, ईस्ट से राइट क्लॉकवाइज, फिर साउथ, साउथ से लेफ्ट देखना है एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है क्या? सही है। चलिए अब मुझे फिर से बता दीजिए कि लास्ट में कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? ईस्ट में। लास्ट में ईस्ट में जा रहा है, लास्ट में ईस्ट में जा रहा है, ईस्ट में। और ऑफिस में गया था, तो जो ऑफिस का दरवाजा है, बोलो कौन सी डायरेक्शन में है? वही है, आंसर तो सेम ही रहेंगे इसमें, है ना। लेकिन अब ये ऑफिस से सीधा घर पहुंचेगा, यानी कम से कम दूरी देखेगा, है ना। सीधा, पहले हम कम से कम दूरी देख रहे थे, ऐसी तिरछी आ रही थी, अब तिरछी नहीं आएगी, अभी यही आएगी। यहाँ सीधा घर पहुंचेगा या कम से कम दूरी तय करेगा तो सीधा ही पहुंचाना पड़ेगा। अब बताओ ये 7 के सामने कितना है ना। ये वाली तो 7 है, लेकिन ये कितनी है? तो टोटल डिस्टेंस कम से कम ऑफिस से घर पहुंचने के लिए कितनी है? 11 किलोमीटर। आ गई क्या समझ में? चलो, तो एक क्वेश्चन है इसमें, एक और मैं बता रहा हूँ, वो आप सॉल्व करना। वैसे तो आपने ये दोनों का तो आंसर निकाल लिया था, डिस्टेंस वाला वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था मेरे से, तो मैंने चेंज करके लिखा है। अब आपने जो आंसर निकाला है समझ में मेरे हिसाब से आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट आपको लग रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सब कर पाएंगे, नॉर्मल डिस्टेंस वाले क्वेश्चन को। बस लेफ्ट राइट टर्न का ध्यान रखना, पहले से तय मत करना कि इसमें ये होगा या वो होगा। चलिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ। अजय अपने घर से ईस्ट में 10 किलोमीटर चलता है, फिर लेफ्ट मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है, फिर ईस्ट में 10, लेफ्ट 12, फिर लेफ्ट 10 किलोमीटर चलता है, और
और लास्ट में फिर लेफ्ट मुड़कर ट्वेंटी 25 किलोमीटर चलता है। और ऑफिस में जाता है। तो क्वेश्चन फर्स्ट, अंत में किस दिशा की तरफ जा रहा है? अगर ये वाला क्वेश्चन कर पा रहे हैं आप तो ये समझो लगभग आपने आधा टॉपिक को तो कर लिया। आधा इसलिए बोल रहा हूँ, लेफ्ट राइट डायरेक्शन बताना ये सारी चीजें सीख गई। फिर ऑफिस का गेट कौन सी दिशा में है? फिर घर से ऑफिस या ऑफिस से घर भी लिख सकता हूं, अभी मैं कह रहा हूं घर से ऑफिस की सीधी दूरी कितनी है? या तो कम से कम दूरी बोलूंगा या सीधी दूरी बोलूंगा। तो सीधी दूरी का मतलब भी कम से कम दूरी ही होगी। एयर डिस्टेंस भी बोल देता है कई बार, हवाई दूरी भी बोल देता है, एयर डिस्टेंस। हो गया। बस लेफ्ट राइट टर्न का ध्यान रखना। राइट टर्न मतलब क्लॉकवाइज और लेफ्ट टर्न मतलब एंटी क्लॉकवाइज।
सबका कर रहे हैं या समझाऊं? देखो, घर से ईस्ट में 10 किलोमीटर। अब डिस्टेंस आप थोड़ा रेशो में रखना है ना, मतलब जैसे 10 है और 10 आपने अगर ये मान लिया है, ठीक है, अगर 10 आपने ये माना है तो लेफ्ट टर्न कितना हो गया? 12। 10 जैसे ये माना आपने तो लेफ्ट टर्न थोड़ा ज़्यादा मान लिया, 12। लेफ्ट ऊपर ही जाएगा क्या? ठीक है। फिर लेफ्ट टर्न है कितना? तो लेफ्ट अब किस तरफ? वेस्ट की तरफ, ठीक है। बराबर, घर के बराबर ही, इसके बराबर ही आएगा ना। फिर लेफ्ट टर्न बोलो ऊपर या नीचे? नीचे। कितना? तो 25 किलोमीटर घर को क्रॉस करता हुआ आगे निकलेगा। और यहाँ पे ऑफिस है। पहले तो ये बताओ, लास्ट में कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? साउथ में। और जो ऑफिस का गेट है वो कौन सी डायरेक्शन में है? वेरी गुड, नॉर्थ में। और अब आपको देखनी है घर से ऑफिस की सीधी दूरी। तो ये तो टोटल कितना था? 25। ठीक है, ये कितना होगा? 12 के सामने। और ये कितना हो गया? 13। तो घर से ऑफिस की सीधी दूरी हो गई 13 किलोमीटर। यानी मिनिमम डिस्टेंस बोले, चाहे सीधी दूरी बोले या एयर डिस्टेंस बोले, बात रहेगी कम से कम दूरी की। ये 13 किलोमीटर है। यहां तक समझ में आ गया? चलो, घूम के क्यों गया है ये बात अभी समझ में नहीं आएगी तुम्हारी। नहीं, एग्जाम में भी नहीं आएगी, ये एग्जाम के बाद आएगी। कब? जब आप भी कुछ काम करेंगे, ठीक है, कुछ काम करेंगे तब पता चलेगा। घर तो यही है पर घर नहीं जाना, अभी शाम को जाएंगे, नौकरी पूरी हो जाए। कहाँ से कहाँ घूमना पड़ता है ये तो उसी को। अब ये ऑफिस गया है, तुम्हारी तरह कोचिंग थोड़ी गया जो सीधा शॉर्ट में निकल गया। ऑफिस गया है ये, समझ रहे हो बात को? बहुत भागना पड़ता है जीवन में। ऐसा थोड़ी है घर से ऑफिस जाना है तो सबसे बहुत भागना पड़ता है। चलो आगे देखो। अब मैं राइट एंगल ट्रायंगल वाले बता रहा हूं, है ना। बाकी टॉपिक मेन तो यही होता है, लेफ्ट टर्न राइट टर्न। अब बी टाइप में आ जाइए। राइट एंगल है सारा कुछ, सब कुछ इसी तरीके से। राइट एंगल ट्रायंगल, जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल? उसमें एक थ्योरम है, प्रमेय। प्रमेय कौन सी? पाइथागोरस। वो पता होनी चाहिए तभी आंसर निकाल पाएंगे। पाइथागोरस सुना है क्या नाम? इसमें पाइथागोरस जो थ्योरम है उसमें वो लगाते कहाँ पे है? राइट एंगल ट्रायंगल में। और राइट एंगल ट्रायंगल में ये हो गया, देखो इधर देख लो, क्वेश्चन तो मैं लिख दूंगा। राइट एंगल ट्रायंगल में कितनी लाइन है? ट्रायंगल में कितनी लाइन है, कितनी साइड है? 3। इन तीनों साइड के अलग अलग नाम है। इसका नाम बताओ क्या है? आधार, आधार या बेस। इसका क्या नाम है? लंब, लंब या परपेंडिकुलर। इसका क्या नाम है? कर्ण, कर्ण की कर्ण, कर्ण, हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस। आप जानते हैं कि अगर हमें ये कर्ण निकालना हो, कर्ण निकालना हो तो क्या करना है? कितने का स्क्वायर? बराबर कर्ण स्क्वायर। या ऐसे बोल दूं, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस। ठीक है, चलो तो इसमें एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं पहले। ये तो छोड़ो, ये तो उसी टाइम पे बात करेंगे, पर पहले थोड़ा सा आपको जानकारी करवा दी इसकी, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। क्वेश्चन है, रोहन अपने घर से नॉर्थ में
10 मीटर। हाँ, नॉर्थ में 10 मीटर चलता है। फिर साउथ में 7 मीटर चलता है। फिर राइट मुड़कर 4 मीटर चलता है और स्कूल में प्रवेश करता है। तो पहला क्वेश्चन, रोहन, अब इसमें 6 क्वेश्चन बन रहे हैं ना, अब 6 क्वेश्चन पूछूंगा इसमें। रोहन अंत में 6 या 5 क्वेश्चन, अंत में किस दिशा में जा रहा है? स्कूल का दरवाजा किस दिशा में है? नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, घर से स्कूल, घर से स्कूल, घर से स्कूल किस दिशा में है? स्कूल से घर, स्कूल से घर किस दिशा में है? घर से स्कूल की सीधी दूरी कितनी है? घर से स्कूल की सीधी दूरी, सीधी दूरी या कम से कम दूरी। अगर ये 5 क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं तो इसमें आपने इस टॉपिक में बहुत कुछ सीख लिया अपने एग्जाम में क्वेश्चन करने के लिए।
हो गया। चलो तो एक बार मैं डायग्राम बना रहा हूँ, आप मैच कर लीजिए। रोहन अपने घर से नॉर्थ में 10 मीटर चलता है और घर से 10 मीटर, घर से 10 मीटर ऊपर हो गई। फिर साउथ में नीचे कितना, फेस साउथ में ही हो गया फिर। अच्छा ये 7 है तो ये कितना है, क्योंकि घर से चला था टोटल 10, फिर वापस भी आया 7 तो बचा 3। क्लियर है यहाँ तक। अब लास्ट टर्न देखना, राइट 4 किलोमीटर। राइट किस तरफ, वेस्ट या ईस्ट? ध्यान से समझो, फेस कौन सी डायरेक्शन में है, और साउथ से राइट टर्न मतलब क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? और क्लॉकवाइज देखो ध्यान से यहाँ समझना, फेस तो नीचे है ना, और राइट टर्न लेना है तो 6 से 9 की तरफ या 3 की तरफ। आ रही है कि बात समझ में? ये जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी। मेन चीज आपकी बस यही राइट टर्न लेफ्ट टर्न यही ध्यान रखना है। और राइट का मतलब 12 3 6 9 और लेफ्ट का मतलब 12 9 6 3। ठीक है, तो यहाँ हम ऐसे समझ रहे हैं कि नॉर्थ में जा रहा है लेकिन वापस आ रहा है तो फेस नीचे, और नीचे है तो घड़ी की सुई 6 पे है, और 6 से घड़ी क्लॉकवाइज चलेगी तो 9 की तरफ चलेगी। और ये आ गया ऑफिस में। चलो स्कूल में आ गया है। अच्छा लास्ट में कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? वेस्ट में। स्कूल का दरवाजा कौन सी डायरेक्शन में है? ईस्ट में। और घर से स्कूल किस दिशा में? घर से देखो, अब देखो घर से स्कूल देखना है ना, तो घर जहां से, ध्यान से समझ लो, जहां से डायरेक्शन देखनी है वहां प्लस बनाना है। डायरेक्शन 2 तरह से पूछी जाती है। एक तो पूछा जाता है गेट की या किसी व्यक्ति के फेस की डायरेक्शन, या पूछा जाता है किसी स्थान से, जैसे घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। दोनों में फर्क क्या है? जहां से पूछे वहां पे प्लस बना लेना। घर से पूछा है, घर पे प्लस बना लिया। और घर से आप देख रहे हैं स्कूल को, तो बताओ नॉर्थ और वेस्ट के, यहां से ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है, और आप भी देख रहे हैं बीच में, तो बोलो कौन सी डायरेक्शन हो गई? नॉर्थ वेस्ट। अगर बोला स्कूल से घर किस दिशा में है तो प्लस कहां पे बनाएंगे? स्कूल पे प्लस बना लो। और यहां से जब आप देखोगे स्कूल से जब आप देखोगे तो इधर देखना है घर की तरफ, ये है साउथ और ये है ईस्ट, दोनों के बीच में साउथ हो ईस्ट। क्लियर है क्या यहां तक? कोई डाउट? अब आप देखो घर से स्कूल की या स्कूल से घर की सीधी दूरी कितनी होगी, तो बताओ आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है? इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो घर से स्कूल की दूरी है वो क्या कहलाएगी? कर्ण, आधार, लंब, क्या कहलाएगी बताओ? कर्ण। और ये कर्ण निकालना है, मतलब सीधी दूरी के रूप में कर्ण निकालना है। और हम जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर कितना? आधार स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 4 स्क्वायर, और लंब कितना है? 3 स्क्वायर। 4 स्क्वायर कितना और 3 स्क्वायर 16 9। कर्ण स्क्वायर बराबर 25, तो कर्ण बराबर 25 का अंडर रूट, 25 का अंडर रूट कितना? 5। ये दूरी हो गई 5 मीटर। कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। आधार लंब 3 4 के, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 9 और 16, 25 का अंडर रूट 5। राइट लेफ्ट टर्न में गलती नहीं होनी चाहिए। अब मैं डायरेक्शन वाले क्वेश्चन ही नहीं पूछूंगा आगे, क्योंकि डायरेक्शन वाले बहुत सारे क्वेश्चन आपने कर लिए। डायरेक्शन तो आप निकाल ही लेते हैं, क्योंकि अभी आपने जो भी आंसर दिए ये सारे आपने दिए। अब दूरी वाले क्वेश्चन में थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे। पूछी दूरी गई होगी, दूरी नॉर्मल डिस्टेंस में है तब भी आप निकाल लोगे, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल में है तो अभी आपको इजी इसलिए लग रहा है क्योंकि ये ट्रिक आप जानते हो। पर ये ट्रिक लगाओगे कब? जब डायग्राम में राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा।
और कभी कभी ऐसा होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल ही नहीं समझ में आता कैसे बन रहा है। डायग्राम इस तरह से होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल ही नहीं समझ में आता है, और राइट एंगल ट्रायंगल समझ में आ गया तो फिर ट्रिक लगा करके आंसर निकाल ही लोगे। तो थोड़ा सा मैं लेवल बढ़ा रहा हूँ, अगर वो क्वेश्चन आपने समझ भी लिया ना ढंग से, तो भी आप आंसर एग्जाम में आराम से निकाल लोगे राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड। क्वेश्चन लिखेंगे, रवि अपने घर से ईस्ट में 8 किलोमीटर चलता है, फिर राइट मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है और अंत में फिर लेफ्ट मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। तो रवि अपने घर से, मतलब वो अब कौन सी दिशा में जा रहा है ये नहीं पूछ रहा हूं मैं ये पूछ रहा हूं रवि अपने घर से किस दिशा में और कितना सीधी दूरी पर है। पॉइंट में आ रहा है क्या? पॉइंट में तो नहीं आ रहा, तुम्हारा आ रहा है तो ऐसे दुखी मत हो, मैं बता दूंगा पूरा। 12 तो आपने ऐसे जोड़ दिया, 8 और 4 12। तिरछी दूरी के रूप में देखना है, मतलब डायग्राम तो सही है आपका। चलो देख लो इसको, है ना। डायग्राम क्या बनेगा ये देखो आप। ईस्ट में 8 है ना, फिर राइट 5, फिर लेफ्ट 4। बताओ यही डायग्राम है क्या? तो मैं कह रहा हूं वो घर से कौन सी दिशा में है, तो आप ऐसा थोड़ी ना कि घर से दिशा देख रहे हैं तो ये 8 और ये 4, ये होगी ना दिशा तो, और दूरी भी यही है। मतलब घर से दिशा बताओ पहले मुझे, घर से कौन सी दिशा में है वो? साउथ और ये ईस्ट, तो दोनों के बीच की दिशा बोलो साउथ ईस्ट। समझ में आ गया क्या? घर से साउथ ईस्ट में। अगर मैं ये बोलता कि
अब उसका घर कौन सी दिशा में है, अगर घर कौन सी दिशा में ये कहता तो फिर घर तो ये है, और घर कौन सी दिशा में यहां से देखता, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, नॉर्थ वेस्ट। घर से पूछा है तो घर पे प्लस बना के साउथ ईस्ट। क्लियर? और ये ही सीधी दूरी है। कितनी है कौन निकाल सकता है आप में से? ये वाली दूरी कौन बता सकता है? सीधी दूरी तो यही है, कर लो कोशिश। राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिख रहा तुम्हें? कितने दिख रहे हैं? ये जब तक 2 है तब तक आंसर नहीं आएगा। 2 ही तो है, 3 कहां से आ गए इसमें? 2 दिख रहे हैं ना। अब इधर देखो, समझो, हमारे दिमाग में ये आ रहा है कि हम पहले राइट एंगल ट्रायंगल में ये निकाल लेते हैं। ये सही है, पहले राइट एंगल ट्रायंगल में हम ये निकाल लेते हैं, और फिर दिमाग में आ रहा है कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है इसमें फिर ये निकाल लेंगे। तो पहले यहां से यहां तक निकालने के लिए आप समझना, हमें आधार और लंब की माप पता होनी चाहिए। इसकी तो 8 है। अब ये कितनी है? ये नहीं पता। अच्छा, ये यहां से यहां तक तो पता है, पर यहां से यहां तक पता है क्या? इसमें ये वाली दूरी पता है क्या? नहीं। अगर मैं ये निकालूंगा तो पहले ये पता होना चाहिए, पता ही नहीं है। और इसमें मैं अगर ये वाली दूरी निकालूंगा तो पहले ये पता होना चाहिए, ये भी नहीं पता। तो आप ऐसा तो कर नहीं सकते कि 5 का आधा आधा कर दो, 2.5 और ना ऐसा कह सकते हो कि ये 3 है ये 2 है। 3 क्या 5 में से 3 आप कैसे बोल सकते हो ये 3 ही है? कोई रीजन है आपके पास बताने का? हाँ, ऊपर है तो वो 3.5 नहीं है क्या? 3.25 नहीं है क्या? 3.1 नहीं हो सकता क्या? हो सकता। तो सबके हिसाब से सब थोड़ी ना आंसर है ऑप्शन, मतलब आंसर तो एक ही आएगा कंफर्म। तो आप बात समझो, ये 2 समकोण त्रिभुज मत मानो और गौर से देखो। मैं इस समकोण त्रिभुज का मतलब ये वाली लाइन निकालना चाह रहा हूं, ये पूरी, मुझे तो ये पूरी चाहिए सीधी दूरी। ठीक है, तो मैं इसमें क्या है, डॉट लाइन से, इमेजिनेशन है केवल ये, या मैं कहूं काल्पनिक लाइन है ये। अब बताना, पूरा एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है क्या? बताओ, बन गया क्या एक ही? अब ये दूरी निकालनी है मुझे ये, तो मुझे बताइए ये लंब कितना होगा? ये कंफर्म है 5 के सामने 5 ही तो होना है ना? और इस लाइन की बताइए कितने किलोमीटर की लाइन है ये? बोलो भाई, यहां से यहां तक तो 8 है और 4 के सामने, तो ये कितनी हो गई? 12। मतलब आधार हो गया 12 और लंब हो गया कितना? ये 5 ही है। कंफर्म कैसे पता किया? 5 के सामने 5 ही तो होगा। ये 4 ही है, कैसे कंफर्म किया? 4 के सामने 4 ही तो होगा। जब आधार लंब 12 और 5 के हो तो कर्ण कितना होगा? यानी पूरी ये स्ट्रेट डिस्टेंस कितनी होगी? ट्रिक लगाओ, 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, हो गया 169। और कर्ण निकालने के लिए, ये तो कर्ण स्क्वायर बराबर है, कर्ण निकालने के लिए 169 का अंडर रूट कितना? 13। 13 का ही तो स्क्वायर होता है, स्क्वायर होता है 169, तो 169 का अंडर रूट 13। क्लियर है? अब इसमें कुछ अलग नहीं है, केवल क्या था अलग? राइट एंगल ट्रायंगल पहचानने का। ध्यान से देख लो इधर, ये डायग्राम बन रहा था, हमें ये दूरी निकालनी है ना, तो हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि ये दूरी कर्ण कहलाएगी और कर्ण के लिए आधार लंब चाहिए। अब आधार लंब हम कैसे बना रहे हैं? ऐसे, ये बन गया पूरा एक समकोण त्रिभुज, पूरा एक राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें ये आधार हो जाएगा 4 के सामने 4 और ये 8, 8 और 4 12, 5 के सामने ये 5,
जब आधार लंब 5 और 12 है तो 5 स्क्वायर 12 स्क्वायर करके ट्रिक लगा लेंगे। अभी डाउट है तो बोल दो, मैं दोबारा समझा दूंगा ये क्वेश्चन। चलो मान लिया ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाए, है ना, नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, पर थोड़ा बहुत तो समझ में आया ना। 100% नहीं आया समझ में, मान लिया थोड़ा बहुत तो समझ में आया है ना। आप नेक्स्ट क्वेश्चन जरूर कर पाएंगे ऐसा ही, और इससे भी थोड़ा और घुमाऊंगा मैं, फिर भी आप सब जने आंसर निकाल पाएंगे, देखना कैसे। ये तो आप लिख लेना, और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसका आप आंसर इजीली सब बता पाएंगे, पर थोड़ा लेफ्ट राइट में गड़बड़ मत कर देना, क्योंकि वो सब आपको आता है, उसमें जल्दबाजी मत करना। आयुष अपने घर से चार किलोमीटर नॉर्थ में चलता है, फिर 5 किलोमीटर राइट मुड़कर फिर 2 किलोमीटर लेफ्ट मुड़कर और फिर 3 किलोमीटर राइट मुड़कर चलता है। तो बताइए तो बताइए अब आयुष अपने घर से किस दिशा में और कितनी सीधी दूरी पर, ये सीधी दूरी जो है ना, ये सीधी दूरी आप कर्ण मान करके देखोगे तो आधार और लंब अपने आप ही पता चल जाएगा कहाँ कहाँ पे है। डायग्राम बना लो एक बार, डायग्राम सही से बना लो बस, और उसमें आधार लंब बता दो कितना है। दोबारा से ध्यान से देख लो क्वेश्चन में क्या है, फिर डायग्राम बनाओ। अगर कोई गलती होगी ना तो केवल डायग्राम में होगी मेरे हिसाब से तो। दो अंडर रूट 10 आ रहा है, कितने का स्क्वायर किया, कितने का स्क्वायर किया, मतलब कर्ण निकालने के लिए आधार और लंब भी तो है ना, कितने कितने, आधार आया 2 किलोमीटर, समकोण त्रिभुज कितने बन रहे हैं, एक ही बन रहा है। लेफ्ट राइट टर्न देखो कहाँ कैसे डायग्राम बना रहे हो तुम, है ना, पूरा आराम से ध्यान से देख लो बस। तुम्हारा कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, और डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, बिल्कुल सही है।
एक बार डायग्राम बना लो सभी। हो गया? डायग्राम देख लो एक बार। डायग्राम में बना रहा हूं। 4 किलोमीटर नॉर्थ घर से, 4 किलोमीटर नॉर्थ राइट कितना है? 5, लेफ्ट 2, फिर राइट 3। बोलो यही डायग्राम है क्या? अब मुझे ये बताओ, ध्यान से देख लो। अब मुझे ये बताओ कि मैं अगर घर से दिशा देखूं, घर से दिशा देखूं, घर से अगर दिशा देखूं तो ये घर से कौन सी दिशा में है? बोलो। नॉर्थ ईस्ट। यहां तक किसी के कोई कंफ्यूजन है क्या? कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब ये दूरी देखनी है आपको, तो ये सीधी दूरी के रूप में हम समकोण त्रिभुज में इसको आधार मानते हैं ना, सॉरी कर्ण मानते हैं ना। ये दूरी कर्ण ही तो होगी। तो समकोण त्रिभुज बनाओ, इसको पूरे का बनाओ। समकोण त्रिभुज अगर इसका पूरे का बनाएंगे तो बोलो ऐसे ही तो बनेगा, इस तरीके से ही तो बनेगा। बन गया कि नहीं? बोलो। तभी तो ये कर्ण होगा। हमेशा सीधी दूरी के लिए ये कर्ण मानोगे तो इसका समकोण त्रिभुज बना दिया ना। अब समकोण त्रिभुज में आधार और लंब बताओ कितने कितने हैं? करो, अब तुम करो। 6 और 8। इधर देखो, ये दूरी कितनी है और ये कितनी है? ये 2 के सामने 2 ही तो होगी। तो अब मुझे ये बताओ कि ये लंब कितना हो जाएगा? अब भाई आप 4 और 2 को 8 ही लिखोगे तो गड़बड़ तो होगी, है ना। हर एक चीज का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। इसमें बताओ ये आधार कितना है? अच्छा, यहां से यहां तक बताओ कितना है, और यहां से यहां तक कितना है? 5 और 3 8। जब आधार और लंब 8 और 6 के हो तो कर्ण कितना होगा? निकालो, पाइथागोरस से निकालो। 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। 8 का 64, 6 का 36, 36 और 64 100, और कर्ण बराबर 100 का अंडर रूट कितना है? 15। बोलो 100 का अंडर रूट कितना है? 10। तो ये दूरी हो गई 10 किलोमीटर के रूप में। अब जहां से समझ में नहीं आए वहां से बता दो। डायग्राम आपका जो डायग्राम था वो ये था, देखो ये था डायग्राम। तो आपका डायग्राम ये था। 3 जो दिया गया है वो रेड पेन से लिख रहा हूं, जो दिया गया है। हमें ये दूरी निकालनी थी तो हमने क्या किया? एक पूरा समकोण त्रिभुज बना दिया। इसी तरीके से आया था क्या? ठीक है। अब इसमें अदर टाइप में 1-2 क्वेश्चन और बताऊंगा, बस 1-2 लास्ट।
एक दो क्वेश्चन और बताऊंगा लास्ट, जैसे कि अदर टाइप में है, ये है ना, वो तो डिस्टेंस वाले हो गए। इसमें थोड़ा अलग तरफ से क्वेश्चन होते हैं, मतलब कुछ भी इसमें अलग ही डिफरेंट ही तरीका होता है क्वेश्चन पूछने का। जैसे एक तो ट्रेन वाला क्वेश्चन जैसे आता है, कोई ट्रेन नॉर्थ की तरफ जा रही है, जा रही है, और उसी वेग से, वेग मतलब वेलोसिटी, उसी वेग से ईस्ट की तरफ हवा चल रही है। तो ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा? वेग मीन वेलोसिटी। अब आप ऐसे मान के चलो, देखो मैं वेलोसिटी भी लिखता तो भी आप उसमें ये देखते कि वेलोसिटी मतलब, फिर बोलता वेग है। तो देखो समझना, मेरे कहने का मतलब ट्रेन नॉर्थ में जा रही है और ट्रेन जिस स्पीड से जा रही है उसी स्पीड से, उसको स्पीड नहीं बोलते, हालांकि हवा के वेग को हम स्पीड नहीं बोलते, वेलोसिटी बोलते हैं। पर आप ऐसे समझ लो, जिस तरीके से जिस स्पीड में ट्रेन जा रही है उसी स्पीड में हवा चल रही है पूर्व की तरफ, उसी स्पीड में हवा चल रही है पूर्व की तरफ, और उस स्पीड को मैं क्या बोल रहा हूँ? वेग। वेग मतलब वेलोसिटी। समझ गए होंगे? ठीक है। इसका आंसर निकालने का वैसे शॉर्ट तरीका भी है, पर वो शॉर्ट तरीका समझ में तभी आएगा जब इसको पूरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करके देखेंगे। क्या रहा है? साउथ ईस्ट। किसका आंसर है साउथ ईस्ट? तुम्हारा पहले टॉपिक पढ़ा था या बिना पढ़े ही आंसर दे रहे हो? पढ़ लिया था? नहीं पढ़ा था? चलो मैं समझाता हूँ, लिख लो आप तो एक बार, है ना। एक क्वेश्चन तो मुझे समझाना पड़ेगा, दूसरे क्वेश्चन का आप आंसर निकाल पाओगे, क्योंकि उसमें शॉर्ट ट्रिक लग जाएगी, मतलब पूरा डिटेल से करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसे क्वेश्चन में। पर आप एक बार इधर देखो, यहां जैसे कोई चेयर रखी हुई है ना, और दो व्यक्ति है, दो व्यक्ति, दोनों में सेम बराबर ताकत है। एक तो धक्का मार रहा है उस चेयर में साउथ की तरफ, और उस चेयर में दूसरा व्यक्ति जो समान ताकत वाला है वो ईस्ट की तरफ धक्का मार रहा है। जो धक्का साउथ की तरफ लगा रहा है वो साउथ में धक्का जो लगा रहा है उसका प्रेशर साउथ की तरफ है, लेकिन पूर्व में जो धक्का लगाने वाला व्यक्ति है वो इसको इधर की तरफ प्रेशर करेगा कि नहीं, इधर की तरफ इसको खिसकाएगा कि नहीं। दोनों में समान ताकत है। मेरे कहने का मतलब, जो साउथ में धक्का लगा रहा है चेयर में, वो साउथ में चेयर को ले जाएगा क्या? नहीं। क्यों नहीं ले जाएगा? क्योंकि जो ईस्ट की तरफ धक्का लगाने वाला व्यक्ति है वो उसको ईस्ट की तरफ यानी इधर धकेलेगा। अब बात समझिए, फिर दूसरा अपोजिट चीज मैं ये कह रहा हूं, जो ईस्ट में धक्का लगा रहा है वो ईस्ट में क्यों नहीं ले जा पाएगा? क्योंकि साउथ का जो धक्का है वो नीचे की तरफ, इस तरफ लग रहा है। बात समझिए ध्यान से कि यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति चेयर में धक्का साउथ की तरफ लगा रहा है तो वो साउथ में क्यों नहीं ले जा पा रहा है चेयर को? क्योंकि व्यक्ति एक ऐसा भी है जो ईस्ट की तरफ धक्का लगा रहा है। अब इन दोनों का प्रेशर कौन सी डायरेक्शन में है ये देखना। इस व्यक्ति का प्रेशर किस तरफ है बोलो? इसलिए ईस्ट की तरफ है, इसलिए ये चेयर का दबाव इधर बनेगा,
और ऊपर वाले व्यक्ति का प्रेशर चेयर में किस तरफ है, साउथ की तरफ, नीचे की तरफ, इसलिए इसका प्रेशर नीचे बनेगा। तो ऐसी स्थिति में होगा क्या कि दोनों व्यक्ति समान ताकत वाले हैं, तो दोनों का प्रेशर किस तरफ जाएगा, साउथ और ईस्ट के बीच में, इसलिए इसका आंसर होगा, यहां पे लिख दिया मैंने साउथ ईस्ट। यानी ट्रेन का धुआं भी साउथ ईस्ट में जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रेन कौन सी दिशा में जा रही है, देखो ट्रेन कौन सी दिशा में जा रही है, नॉर्थ में। लेकिन अगर हवा नहीं चल रही होती तो ये धुआं, ये ट्रेन का धुआं कौन सी डायरेक्शन में जाता, साउथ में जाता। बोलो, मेरे कहने का मतलब अगर ट्रेन नॉर्थ में जा रही है तो धुआं कौन सी दिशा में जाएगा, साउथ में। और अगर ट्रेन साउथ में चल रही है तो धुआं कौन सी दिशा में जाएगा, नॉर्थ में। अगर ट्रेन ईस्ट में जा रही है तो धुआं कौन सी दिशा में जाएगा, वेस्ट में। अगर ट्रेन वेस्ट में जा रही है तो अपोजिट जाता है। अब वैसे ही हम देख रहे हैं कि ट्रेन अगर नॉर्थ में जा रही है तो धुआं साउथ में जाना चाहिए, लेकिन हवा चल रही है, किस तरफ चल रही है हवा, ईस्ट की तरफ चल रही है, ईस्ट की तरफ। हवा का प्रेशर है ईस्ट की तरफ, ट्रेन के हिसाब से ट्रेन नॉर्थ में जा रही है इसलिए प्रेशर है साउथ की तरफ। दोनों का प्रेशर अलग अलग डायरेक्शन में है, लेकिन फिर यहाँ जो दबाव बनेगा, ईस्ट वाले पे तो दबाव बनेगा साउथ की तरफ और साउथ वाले का दबाव बनेगा ईस्ट की तरफ, इसलिए दोनों के बीच की दिशा आंसर आ जाएगी क्या। अब सुनिए, हम आंसर कैसे निकालेंगे, हम तो बस ये देखेंगे ट्रेन कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, नॉर्थ में, तो इसका अपोजिट धुआं की दिशा क्या होगी, साउथ। लेकिन हवा भी चल रही है कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट में। बात समझो, मैंने बस क्या किया है, ट्रेन की जो डायरेक्शन है उसका अपोजिट कर लिया और हवा वाली दिशा को साथ ले लिया, दोनों के बीच की दिशा आपका आंसर हो गई। क्या हो गई आंसर? और यहाँ भी तो क्या आ रहा था, साउथ ईस्ट ही आ रहा था। आंसर कैसे निकालना, ट्रेन की जो डायरेक्शन है उसका अपोजिट और हवा वाली डायरेक्शन को दोनों को साथ रखेंगे, आंसर आ जाएगा। केवल आंसर अब आपको ऐसे नहीं निकालना इसका, ट्रेन वाले क्वेश्चन, ट्रेन एंड स्मोक बेस्ड क्वेश्चन में बस हम क्या करते हैं कि जो हमारे ट्रेन वाली डायरेक्शन होती है उसका अपोजिट कर लेते हैं और जो हवा वाली दिशा है उसको साथ ले लेते हैं, बस आंसर है। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आराम से आंसर निकाल पाओगे। कैसे निकाल पाओगे, मैं हाँ एक क्वेश्चन इसमें ये लिख रहा हूँ, कोई ट्रेन साउथ में जा रही है और उसी वेग से वेस्ट की तरफ हवा चल रही हो। अब ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी, हवा चल रही है तो ट्रेन का धुआं किस डायरेक्शन में जाएगा, किस दिशा में जाएगा। बोलो, क्या कर रहे हैं हम, ट्रेन का, जो ट्रेन साउथ में जा रही है उसका धुआं सामान्यतः नॉर्थ में जाता। ट्रेन साउथ में जाएगी तो धुआं नॉर्थ में जाएगा, ट्रेन नॉर्थ में जाएगी तो धुआं साउथ में जाएगा, ट्रेन ईस्ट में जाएगी तो धुआं वेस्ट में जाएगा, ट्रेन वेस्ट में जाएगी तो धुआं ईस्ट में जाएगा। अपोजिट कर लेना है। पर हवा भी चल रही हो, अब किस दिशा में चल रही है हवा, तो वेस्ट और साथ में रख लिया, नॉर्थ वेस्ट आंसर। अब ऐसा नहीं है इसका भी अपोजिट कर दूं, उसका अपोजिट नहीं करना, अपोजिट किसका करना है, केवल ट्रेन वाली डायरेक्शन का, ट्रेन वाली डायरेक्शन का ही अपोजिट करना है। पर कभी कभी इसमें चालाकी क्या होती है, ध्यान से समझ लेना उस चालाकी को, बस थोड़ी सी नॉर्मल सी बात है उसमें, बस हमें ये पता रहे कि ऐसा भी पूछ लिया जाता है। अब मैं ये कह रहा हूं कोई ट्रेन साउथ से जा रही है और उसी वेग से वेस्ट की तरफ हवा चले
तो ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा? दोनों क्वेश्चन में पहले तो मुझे ये बता दो डिफरेंस क्या है। मैंने सेम लिखा भी इसीलिए है जिससे डिफरेंस समझ में आ जाए। अब सुनिए, जैसे मैं एक तो आपसे कहूँ कि आप कोचिंग की तरफ जा रहे हैं और एक कहूँ कि कोचिंग से जा रहे हैं, फर्क है ना दोनों में। कोचिंग की तरफ जा रहे हैं और एक कोचिंग से जा रहे हैं। कोचिंग की तरफ का मतलब तो कोचिंग में ही जा रहे हैं, और कोचिंग से का मतलब कोचिंग से अदर किसी प्लेस पर जा रहे हैं। तो यहाँ तो बोला कोई ट्रेन कहाँ जा रही है, साउथ में या साउथ की तरफ, बात एक ही है। और ये कह रहा है साउथ से जा रही है। अब साउथ से किस तरफ जा रही है? नॉर्थ में। साउथ से जा रही है तो नॉर्थ में। मैं कहूँ कोई ट्रेन ईस्ट से जा रही है, वेस्ट में। कोई ट्रेन वेस्ट से जा रही है तो ईस्ट में। कोई ट्रेन नॉर्थ से जा रही है तो साउथ में। और कोई ट्रेन साउथ से जा रही है तो नॉर्थ में। ट्रेन कौन सी दिशा में जा रही है? बोलो, नॉर्थ। ये हमें समझना है। तो कभी कभी तो क्वेश्चन में सीधा ये बोल दिया जाता है कि ट्रेन नॉर्थ में जा रही है, और कभी कभी बोला जाता है कि ट्रेन साउथ से जा रही है। तो साउथ से जा रही है मतलब नॉर्थ में ही। और जो हवा है वो हवा की दिशा तो वेस्ट की तरफ बोली है, यानी वेस्ट में। तो अब हमें क्या करना है, नॉर्थ का अपोजिट करना है, और हवा वाली दिशा आंसर। बात आ गई समझ में, है ना? बस थोड़ा सा फर्क है ये। या तो बोलेगा ट्रेन साउथ की तरफ जा रही है, या बोलेगा ट्रेन साउथ से जा रही है। साउथ से जा रही है तो नॉर्थ में, साउथ में जा रही है तो साउथ में ही, और साउथ से जा रही है तो नॉर्थ में जा रही है। और नॉर्थ में जा रही है तो धुआं वेस्ट में जा रहा होगा। कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? ये आपका टॉपिक हो गया। अब ऐसे आप चाहो तो इसमें बहुत सारे टाइप करवा दूं मैं, 10-15 दिन तक पढ़ते रहें, लेकिन जो आपके एग्जाम के हिसाब से है, एग्जाम के हिसाब से तो देखो मैंने एग्जाम के हिसाब से थोड़ा थोड़ा सा ज़्यादा बताया था। एक तो राइट एंगल ट्राइंगल, जहाँ शुरुआत में क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल था, और उसके बाद थोड़ा सा लेवल ऐसा था कि ट्राइंगल का ही पता नहीं चल रहा। तो आपके क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि ट्राइंगल पता चल ही जाता है, ट्राइंगल तो पता चल जाएगा। मैंने भले क्वेश्चन ऐसे लिखे जिसमें ट्राइंगल ही पता नहीं चल रहा, ऐसे ही मैंने नॉर्मल डिस्टेंस में लिखा, ऐसे ही मैंने डायरेक्शन वाले क्वेश्चन लिखे। तो जो शुरुआती क्वेश्चन है ना, लेवल फर्स्ट वाले, जो पहले क्वेश्चन बताता हूँ वो वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। और थोड़ा जो लास्ट वाले क्वेश्चन बताता हूँ वो थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल आपका होता है, पर वो थोड़ा थोड़ा भी समझ में आ जाते, तो नॉर्मल वाले एग्जाम वाले क्वेश्चन आप कर ही लेते हैं। ठीक है, तो ये दो टॉपिक आज की क्लास में हमने पढ़े, एक तो मैथमेटिकल ऑपरेशन और एक डायरेक्शन, है ना? तो मैथमेटिकल ऑपरेशन भी कंप्लीट है और डायरेक्शन भी कंप्लीट है। कोई डाउट हो तो अगली जब भी क्लास हो आप पूछ लेना। जैसे आपने कैलेंडर का पूछा था पिछला डाउट आज, ऐसे ये वाले डाउट आप अगली क्लास में पूछ सकते हैं।